नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की पोएम दोस्तों एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10 में पोएम लगती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसके राइटर हैं कार्लोन वेल्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो इनका जन्म 1862 में हुआ, मृत्यु 1942 में हुई। ये एक अमेरिकन ऑथर थी और एक अमेरिकन पोइट भी थी दोस्तों। ये खास रूप से अपने मिस्ट्री नॉवेल्स, चिल्ड्रन बुक्स और ह्यूमरस पोइट्रीज के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने लगभग 170 किताबें जो है वो लिखी थी, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिटेक्टिव स्टोरीज हुई है। इसके अलावा दोस्तों इनकी पोएम्स और इनके वर्किंग स्टाइल को काफ़ी इंजॉय किया जाता है। इनके फेमस वर्क्स जो हैं वो है द क्लू एंड द साइन ऑफ द स्पिंक्स। तो चलिए दोस्तों इस पोएम को हम स्टेंजा बाय स्टेंजा सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेंजा में बोलते हैं कि इफ़ यू शुड गो बाय चांस, कि अगर आप कभी बाय चांस जाते हो टू जंगल, जंगल में, इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ अगर आप कभी जंगल में बाय चांस जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, कि अगर वहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत बड़ा और एक खूंखार दिखने वाला जंगली जानवर, इफ ही रोर्स, अगर वो दहाड़ता है एट यू, आपके ऊपर, एज यू आर डाइन, और आपको लगे कि अब तो आप मरने ही वाले हो, यू विल नो इट इज एन ओशियन लॉयन, तब आप जान जाओगे कि ये और कोई नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, एक एशियन लॉयन है, एक एशिया का शेर है, जिसे हम बब्बर शेर भी बोलते हैं दोस्तों। तो सेकंड स्टेंजा में इन्होंने बोला है कि और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कि या कभी आप कहीं पे घूम रहे होते हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल जो जंगली जानवर है वो आपको ग्रीट करता है, आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, मतलब काली धारियां जो कि एक पीली चमड़ी के ऊपर आई हुई हैं, ऐसा जानवर आपका कभी स्वागत करता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना कि अगर वो तुम्हें खा जाए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो ये एक सीधा सा रूल है जो आपको बताएगा कि द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, कि आपको अभी कौन मिला है, आपको बंगाल का जो टाइगर है उसने आपका स्वागत किया है दोस्तों। तो थर्ड स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं, इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, कि अगर आप कहीं पे इधर उधर घूम रहे हो, आप कहीं देख रहे हो और आपको दिख जाता है एक ऐसा बीस्ट, एक ऐसा जंगली जानवर, हुज हाइड विद स्पॉट इज पिपर्ड, कि जिसके ऊपर छोटे छोटे जो छिपके हैं वो बने हुए हैं और वो कहीं पे छुपा हुआ है, जो कि छुपा हुआ है अपने धब्बों के साथ। एज सुन एज ही हैज लेप ऑन यू, कि जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, आपके ऊपर झपटी मारेगा, यू विल नो इट इज एन लेपर्ड, तब आप जान जाओगे कि ये एक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, तब आपका दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ही ओनली लीप एंड लीप अगेन, क्योंकि वो बार बार आपके ऊपर झपटेगा और झपटता ही रहेगा जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसा जानवर अगर आपको कभी दिखे जिसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे धब्बे हैं, तो आप समझ जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि एक लेपर्ड है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा में उन्होंने बोला है, इफ वैन यू वॉकिंग राउंड योर यार्ड, कि अगर कभी आप अपने घर के आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, आपको वहां पर एक ऐसा जानवर दिखता है, हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, कि जो आपको गले लगा ले, जो आपको सीने से लगा ले बहुत बहुत कस के, बी श्योर इट इज ए बियर, तब आप जान जाना कि ये और कोई नहीं बल्कि क्या है, एक बियर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके मन में कोई संदेह रह भी जाता है कि ये भालू है या नहीं है, आई गेस, तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ, राइटर बोलती है, हिल गिव यू जस्ट मोर वन केयर, तब वो आपको और केयर करेगा, आपको और सीने से लगाएगा। तो ऐसा जानवर कौन है भाई, ऐसा जानवर भालू है। समझ में आया ना दोस्तों, जो आपको गले लगाएगा, है ना, वो भी खूब कस के। तो दोस्तों आगे दो डिफरेंस बताया है पोइट ने, कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, कि अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखता है जो कि ऐसे लगे जैसे कोई प्रे कर रहा है, ए
नोविक माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, कि अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखता है जो कि एक नोविक है, तब हो सकता है कि वो कोई क्रोकोडाइल हो या फिर हो सकता है कि कोई हाइना हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है दोस्तों कि टेल फ्रॉम द हाइना थस, कि ये कोई हाइना भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है कि क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइना है वो मुस्कुराते हुए आएगा, हंसते हुए आएगा। हाइना को अगर आप कभी देखोगे दोस्तों तो उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, कि जब भी हाइना आता है तो मैरी स्माइल्स के साथ आता है। बट दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब है कि वो एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, एक मगरमच्छ है। तो ये यहाँ पे राइटर ने एक डिफरेंस बताया है कि अगर हंसते हुए आता है तो हाइना है, तो अगर आपको देख के रोए या आपको रोता हुआ कोई जानवर मिले, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भाई क्रोकोडाइल होगा। और लास्ट स्टेंजा में दोस्तों वो बोलते हैं कि एक कैमेलियन इज स्मॉल, कि एक गिरगिट जो है वो बहुत छोटा होता है। ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब कि एक छिपकली के जैसा कुछ होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके आपको कान नहीं दिखेंगे। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसका कोई पंख होता है, ना तो कोई कान होता है ना तो कोई पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कि अगर आप पेड़ के ऊपर देख रहे हो और आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, दिस द कैमेलियन यू सी, तो ये वही कैमेलियन है जिसको आप देख रहे हो। ये गिरगिट है जिसने अपना रंग बदल लिया और वो पेड़ के ऊपर छिप गया। अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे एक कैमेलियन होगा। तो होप सो आपके ये पॉइंट समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो मिलती रहे दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स जैसे कि यूजीसी नेट के लिए या फिर आपकी कोई भी ग्रामर की अगर कोई टॉपिक है तो उसके आपको पीडीएफ वहाँ पे मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ईएल क्लासेस, मेरा नाम है राजविंदर सिंह।